प्यारे भक्तों, तो हमारा सत्संग चल रहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न किसी से नहीं पूछना है, स्वयं को पूछना है। और स्वयं की आराधना करते 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 स्वयं में डूबते 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 एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। भजन चल रहा था, तेरी पूजा प्रार्थना मैं न जानूं, आराधना भी अभी से न जानूं, मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानूं, किसने बनाया उसे पहचानूं। अंतिम स्टांजा है, ये धरती क्यों मेरा ठिकाना बना, ये माया क्यों मेरा बिछाना बना, ये धरती क्यों मेरा ठिकाना बना, ये माया क्यों मेरा बिछाना बना, क्यों मोहिनी तेरा फसाना बना, क्यों मोहिनी तेरा फसाना बना, असल गाँव मेरा कहाँ है मैं जानूं, असल गाँव मेरा कहाँ है मैं जानूं, किसने बनाया उसे पहचानूं, तेरी पूजा प्रार्थना मैं न जानूं, आराधना भी अभी से न जानूं, मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानूं, किसने बनाया उसे पहचानूं। पहले पहचान तो कर, ये धरती पर तेरा ठिकाना क्यों बना, तेरा जन्म क्यों हुआ, तेरी असल गांव तेरा कहाँ है, तेरा असल ठिकाना कहाँ है। पहले राम को जान तो सही, फिर राम के लिए लड़ना। क्या कोई अनजान लोगों के लिए आप लड़ने बैठ जाते हो? ना ना, तो राम से तो तू अनजान है और रहीम राम पर दुनिया लड़ने लगती है। बड़ी नासमझी का काम। तो पूरा आर्यावर्त का सम्राट महाराज भरत योग साधना में लीन थे। एक मृग के बच्चे के मोह में फंसकर मृग बनना पड़ा और फिर कैसे मुक्त हुआ, ये सब हमने सीखा। मैं तो कहती हूँ सीखना है, केवल सुना नहीं। बाद में कुछ सत्संग आगे बढ़ा और तेहि वंश में अंतिम द्रुप होई, नाम विरज कह भाग। प्यारी भक्तों, श्रीमद् भागवत हमें मोक्ष की कला सिखाता है। श्रीमद् भागवत कैसे जीना ये भी सिखाता है और कैसे मरना ये भी सिखाता है। हजारों वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने मृत्यु सिखा दिया। आजकल की कोई फिलसुफर 50-100 साल पहले का बोले मैं मृत्यु सिखाता हूँ, शायद उसने भागवत पढ़ा नहीं होगा। भागवत पढ़ा होता तो उसे पता चल जाता कि भगवान वेदव्यास ने जीना तो सिखाया, जीवन की कला तो सिखाई, मृत्यु भी सिखाया है। हम बात कर रहे थे महाराजा भरत की, जो योगी भरत नाम से हमारे पुराणों में प्रसिद्ध है। उसके वंश में, तेहि वंश में अंतिम नृप होई, तेहि वंश में अंतिम नृप होई, नाम विरज कहे भागवत सोई, नाम विरज कहे भागवत सोई, तेहि
ही वंश में अंतिम नृप होई। उसके वंश में अंत में विरज नाम का राजा हुआ और बाद में वह वंश समाप्त हो गया। ऐसा ऋषि मुनियों का मत है, ऐसा पुराण का मत है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को पूरे ब्रह्मांड कोश का वर्णन सुनाते हैं। ब्रह्म जीव अंड देह मम मत, मेरे कहने से तो जो ये ब्रह्म है वो जीव है और शरीर है ये अंड है। इसी ब्रह्मांड में हमको फिलहाल तो जीना है, उसको समझना है और उसकी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण करके जहाँ आए थे वह महान ऊर्जा में, विराट ऊर्जा में मिल जाना है। वेद व्यास जी ने बहुत वर्णन किया है, लेकिन मैंने ताश से संक्षिप्त वर्णन किया, रिपीटेशन ना हो जाए। और लोग, आज के लोगों के पास इतना धैर्य नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि इतना विस्तार से रिपीटेशन को भी बार बार सुन पाए। हाँ, रिपीटेशन तो किया क्यों ऋषि मुनियों ने, ऐसा प्रश्न कभी उठता है। पता था ऋषियों को आदमी जल्दी भूल जाता है, इसलिए एक ही बात उसे बार बार जो समझाई है वो उसकी कृपा है। पूरी मनुष्यता पर करुणा के भाव से ऋषि मुनियों ने रिपीटेशन किया है। ये नहीं समझना कि भूल जाते थे इसलिए बार बार बोलते रहते हैं। अब सृष्टि क्रम का हूँ बखानी, ध्रुव तुम जीव अधिकारी जानी। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं आप एक अधिकारी आत्मा हो, आपकी योग्यता है, आपकी पात्रता है। आपकी पात्रता को देखते हुए मैं सृष्टि वर्णन बखान करके आपके सामने कहता हूँ। अधिकार प्राप्त किया है परीक्षित ने। एक अधिकार मतलब अलग अलग चीजों का अधिकार होता है, वैसे आध्यात्मिक रूप से भी आप अधिकारी होना चाहिए, आपकी पात्रता होनी चाहिए, तब जाकर कोई ज्ञानी पुरुष को आपके सामने बोलने का मन होता है। ऐसे घन विषय सुनाने का मन होता है। अगर पात्रता नहीं है तो कोई अर्थ नहीं सुनाने का। खैर छोड़ो, सब सृष्टि क्रम का हूँ बखानी, नृप तो जीव अधिकारी जानी। सर्वप्रथम जल सृष्टि सर्जी। परमात्मा ने सबसे पहले जल सृष्टि का सर्जन किया। उपजा एक अंड निज मर्जी, बाद में एक विराट अंड उत्पन्न हुआ। निजमति अंड वह पृथ्वी है, ब्रह्मा शक्ति सृजन। मोहिनी पालक शक्ति हरि, धरो अर्थ गुणीजन। गुणीजनों को मैं कह रही हूँ, मेरी मति के अनुसार ये जो पृथ्वी है वो महान अंड है और उसी पृथ्वी में ब्रह्मा ने विविध योनियों का सृजन किया। तो ब्रह्मा की शक्ति जो है वह सृजन शक्ति। मोहिनी पालक शक्ति हरि, भगवान विष्णु ये पालक शक्ति है। धरो अर्थ गुणीजन। और सदाशिव महादेव जब समय आ जाता है तब महाप्रलय कर देते हैं। हे गुणीजन लोग, इस बात को आप समझ लो। अति विराट अंड भया अचरज, मैंने ध्यान करी हरि को अरज। ब्रह्मा ने बहु सृष्टि बनाई, शिव आज्ञा से विविध सुहाई। ब्रह्मा ने निज सृष्टि बनाई। ब्रह्मा ने पृथ्वी पर अनेक प्रकार की सृष्टियों की, अनेक योनियों की रचना की। आगे कहते हैं कि शिव आज्ञा से विविध सुहाई। परम तत्व जिसे हम शिव कहते हैं उसकी आज्ञा से विविध सृष्टियों की रचना हुई। पुनि पाप सृष्टि अविद्या पंचक तमोगुण प्रधान थी। फिर ब्रह्मा कहते हैं कि तमोगुण प्रधान पाप की सृष्टि, अविद्या पंचक तमोगुण प्रधान थी। इसकी भी मैंने रचना की। स्थावर जंगम सृष्टि पुनि, फिर स्थावर सृष्टि मतलब जो हिलडुल नहीं सकती है, जो स्थिर है, स्थावर।
और जंगम यानी जो इधर से उधर जिसे ले जाया सकता है, स्थानांतर जिसका कर सकते हम। स्थावर जंगम सृष्टि पुनि, पशु सृष्टि जो नहीं शुभ थी, स्थावर जंगम सृष्टि बनाई, फिर पशु सृष्टि बनाई जो अच्छी नहीं थी, पुनि सृष्टि सात्विक देव की, फिर सात्विक देव की सृष्टि बनाई। अज मन न तृप्ति शांति थी, सात्विक देवताओं की सृष्टि बनाई, फिर भी अज यानी जो अजन्मा है यानी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने देवों की सृष्टि बनाई, फिर भी तृप्त नहीं हुए, कुछ कमी लग रही है अभी भी। शिव आज्ञा से पुनि रजोगुण की भूत मानुष सृष्टि थी, फिर शिव ने आज्ञा दी। यहाँ जहाँ शिव शब्द आए वहाँ समझ लेना कि विराट तत्व जिसके इशारे से सब चल रहा है। शिव आज्ञा से पुनि रजोगुण की भूत मानुष सृष्टि थी, रजोगुण युक्त भूत सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि बनाई। पंच सृष्टि तीन सर्ग भय महत सूक्ष्म भौतिक, पंच सृष्टि तीन सर्ग भय महत सूक्ष्म भौतिक, महत सूक्ष्म और भौतिक ये तीन सर्ग और पांच सृष्टि, इस प्रकार से मोहिनी प्राकृत वैकृत सब मिली अष्ट अधिक, इस प्रकार से प्राकृत और वैकृत मिलकर अष्टधा प्रकृति की परमात्मा ने रचना की। बाद में पुनि द्विज सर्ग की मानस सृष्टि, सनकादिक भय ज्ञान की तुष्टि। पुनि द्विज सर्ग की मानस सृष्टि, फिर परमात्मा ने अपने मन से मनुष्य को बनाया, मानस सृष्टि, और ब्रह्मा ने अपने हृदय से सनकादिक भय ज्ञान की दृष्टि, सनत सनंदन सनत कुमार और सनातन ये सनकादिक भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है, तो उसकी ज्ञान की तुष्टि, ये सनकादिक द्वारा जगत में ज्ञान का प्रचार प्रसार, लोगों को जगाए रखना, मनुष्य को जीवन के प्रति किस तरह से उसका जीवन के प्रति अभिगम होना चाहिए ये बताना और चेताना जीव को, ये सर्व कार्य सनकादिक ने स्वीकार किया। तेख सृष्टि निषेध की बाता, अज क्रोधित मन में नहीं शाता। सनकादिक ने कहा कि हम तो भी संसार में पड़ेंगे नहीं, तो ब्रह्मा को दुख हुआ, क्यों सृष्टि बढ़ाना है, शिव की आज्ञा है, सृष्टि का विकास करना है, और आप लोग कहते कि हम तो शादी करेंगे नहीं, खैर अब क्या करें। हरि आज्ञा शिव ध्यान लगावा, शिव प्रसन्न भय सन्मुख आवा। हरि ने कहा ब्रह्मा को कि आप क्रोधित मत हो, दुखी मत हो, आपके बच्चे ना कह रहे तो उसकी मर्जी, इसमें से भी हमको कुछ सीखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे शादी करने की ना कहते, संसार में उसका रस नहीं होता है, उसके आध्यात्मिक लगाव जिसका ज्यादा होता है, तो माँ बाप दुखी हो जाते और जबरदस्ती बच्चे को शादी करने के लिए कहते। ऐसे बच्चे शादी कर भी लेंगे तो भी संसार में उसका रस नहीं रहेगा, 2 जिंदगी बर्बाद होगी और आप दुखी होगे वो एक्स्ट्रा। तो कहने का तात्पर्य बच्चों को स्वतंत्र दो, शादी के लिए दबाव ना डालो। उसकी भूख लगती है तो बंदा खा लेता है, वैसे जरूरत लगेगी तो शादी भी कर लेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। दुखी हो गए, फिर हरि का ध्यान किया, हरि प्रकट हुए, हरि ने कहा कि शिव का ध्यान लगाओ, फिर शिव का ध्यान लगाते हैं, शिव प्रकट होते हैं। अज बिनती से रुद्र गण सृष्टि, अज की ब्रह्मा की विनंती से रुद्र गणों की सृष्टि की, शिव रचिता से सृष्टि करी पुष्टि। शिव ने स्वयं ने रचना की रुद्र गणों की, तब ब्रह्मा को लगा कि हाँ भाई अब जो मेरा उद्देश्य था सृष्टि विकास का ये पूरा हो रहा है। ब्रह्मा ने सृष्टि के विकास के लिए पर्वत, वृक्ष, महासागर ये सब रचना की, फिर भी मन से संतुष्ट नहीं थे, कुछ कम हो रहा है। सृष्टि का सौंदर्य पूरी तरह से जो होना चाहिए, दिखना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत मुद्दे की बात है।
सावधान। आप कहेंगे इसमें क्या है, इसमें बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। अंत में मनुष्य सृष्टि की रचना की और तब ब्रह्मा को शांति मिली, लगा कि हाँ अब मेरा काम परफेक्ट है। आदमी भले परफेक्ट नहीं हो, इंसान भले परफेक्ट हो या न हो, मनुष्य भले परफेक्ट ना हो, लेकिन ब्रह्मा को लगा कि हाँ मनुष्य की रचना हुई, मनुष्य सृष्टि की, तो प्रसन्न हो गए परमात्मा। कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने भी बहुत 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 वैज्ञानिक खोज करके, क्योंकि हमारे लिए ब्रह्मा भी भगवान है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा भी भगवान है, शिव भी भगवान है, हरि विष्णु भी भगवान है। हम ये असंख्य में एक और एक में असंख्य, ये हमारी फिलसूफी है दोस्तों। खैर, अज नेत्र से मरीचि, हृदय से भृगु, शिर से अंगिरा। कैसे बना? कहते हैं अज नेत्र से मरीचि, हृदय से भृगु, शिर से अंगिरा। अज नेत्र, ब्रह्मा के आंख से मरीचि उत्पन्न हुए, हृदय से भृगु उत्पन्न हुए, शिर से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुए, मुनिश्रेष्ठ पुलह व्यान से, व्यान 5 प्रकार के जो प्राण है, इसमें जो व्यान है, इस व्यान से पुलह ऋषि की उत्पत्ति हुई। उदान से पुलत्स्य भय, वशिष्ठ समान से, समान नाम के जो प्राण है, उस समान वायु से, ब्रह्मा के समान वायु से वशिष्ठ का जन्म हुआ। अपान से क्रतु का जन्म हुआ और कर्ण से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। बड़ी प्यारी बात है। नारद जी गोद से, अपनी गोदी से नारद जी का जन्म हुआ। दक्ष प्राण से, प्राणवायु से, जो प्राण 5वां प्रकार का है, जो प्राण, उससे दक्ष प्रकट हुए। छाया से कर्दम भया, और ब्रह्मा की छाया से कर्दम नाम के ऋषि बने। संकल्प से धर्म अवयवों से सुर असुर आदि भय, अपने संकल्प से धर्म को जन्म दिया और अवयवों से सुर असुर आदि भय, और ब्रह्मा के अन्य अवयवों से सुर और असुर सब पैदा हुए। मम देह के 2 भाग से नर नारी दोनों रूप भये। ब्रह्मा स्वयं बोलते हैं कि मम देह के 2 भाग से नर नारी 2 रूप भये। ब्रह्मा कहते हैं कि मेरे शरीर के 2 भाग से नर और नारी दोनों का जन्म हुआ। मतलब हम सब ब्रह्मा के वारिस है सीधे। तात्पर्य कहने का एक ही है कि प्रत्येक स्त्री में आधा पुरुष है और प्रत्येक पुरुष में आधी स्त्री है। हर पुरुष अर्धनारीश्वर है, केवल शिव अर्धनारीश्वर नहीं है। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि मम देह के 2 भाग से नर नारी दोनों रूप भये। ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग से नर और नारी दोनों की उत्पत्ति हुई। पुनि शिव मन से द्वंद्व मिथुन की सृष्टि की अचरज महा। फिर शिव ने अपने मन से द्वंद्व मिथुन की सृष्टि की, सृष्टि बनाई। महान आश्चर्य की बात है। तेईसे परम साधक मनु महाराज संग में शत्रुपा, इससे मनु महाराज और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। तासे भय उत्तान पाद प्रियव्रत उत्तम सुत 2। ये बात आप सुन चुके हो कि मनु महाराज से उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। आकुति देवहूति प्रसूति पुत्र तीनों गुण बहु, और 3 कन्या हुई मनु महाराज की, आकुति, देवहूति और प्रसूति। वह कथा भी आप सुन चुके हैं, ये रिपीटेशन है तो हम भी एक बार रिपीट कर ले। महान पुरुषों का स्मरण हो रहा है। बाकी क्या कहाँ कहाँ मन भटकता है, कहाँ कहाँ भटकता है। दूसरा तो कोई आपके कहने में हो या नहीं हो,
लेकिन आपका खुद का मन आपके कहने में नहीं है। तो स्मरण में लग जाए, थोड़े ऋषि मुनियों के महापुरुषों का स्मरण हो तो भी काफी है। मन इधर उधर भटकता है, उसे पकड़कर इधर ले आओ। ऋषि रुचि करदम दक्ष संग विवाहित भयती न हूँ। एक का, तीनों बेटियों का मतलब आकुति का रुचि ऋषि के साथ संसार का आरंभ हुआ, शादी हुई। करदम ऋषि के साथ देवहूति की शादी हुई और प्रसूति की शादी दक्ष के साथ हुई। भय सुता 24 दक्ष श्रद्धा लक्ष्मी, वह बहुत लंबी बात है। फिर 24 पुत्रियों को दक्ष ने उत्पन्न किया और दक्ष महाराज ने 24 पुत्रियों को उत्पन्न किया। भय सुता 24 दक्ष श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि मेधा क्रिया बुद्धि वसु लज्जा रुशांति सिद्धि कीर्ति रुख्याति सतपथ समृद्धि स्मृति प्रीति ऊर्जा क्षमा अनुपमा स्वाहा स्वधा और सन्नति। उनमें से त्रयोदशि धर्म को, एकादश मुनि श्रेष्ठ को, इसमें से 13 धर्म को दी और मुनि श्रेष्ठ को और एकादश दी। पुनि दक्ष ध्रुव भई 60 कन्या ताई से 10 धर्म को। फिर और 60 कन्या दक्ष के घर उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ? पुनि दक्ष ध्रुव भई 60 कन्या ताई से 10 धर्म को, इसमें से 10 धर्म को दी। शशि 27, चंद्र को 27 कन्या दी। कश्यप 13, कश्यप को 13 कन्या दी और 4 कन्याएं हरियान यानी गरुड़ जो भगवान का वाहन है, हरियान गरुड़ को दी। भृगु अंगिरा कुशाश्व 2-2, भृगु और अंगिरा, भृगु अंगिरा और कुशाश्व को 2-2 कन्याएं और दी। और रहु कन्या दक्ष की एक सती नाम सुंदर थी और एक कन्या सती नाम की अत्यंत पवित्र सुंदर ज्ञानी गुणी योगिनी, संसार में भी कुशल सद्बुद्धिवान, शिव का जो उपजी ब्याई शिव संग, शिव के लिए ही वो जन्मी थी। शिव के साथ उसकी शादी हुई और शिव रूप में उसकी नित्य गति थी। ते दक्ष यज्ञ में त्यागी तनु, दक्ष के यज्ञ में उसने शरीर का त्याग किया। ते दक्ष यज्ञ में त्यागी तनु, भाई दक्ष की अति अवगति, दक्ष की अवगति हुई। क्यों? ये सब आप सुन चुके हो। दक्ष सुताओं से भय सचराचर सब व्याप्त, दक्ष की इतनी कन्याओं से सब सचराचर व्याप्त, सब व्याप्त हो गए। सचराचर में बहुत विकास हुआ मनुष्य योनि का। मोहिनी माया शिव की कथा अति प्रख्यात, ये शिव की सब माया है। ये कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। हस भांति प्रभु लीला पारा, को कभी पावे नहीं पारा। अस भांति सब लीला अपारा, इस प्रकार भगवान की अपार लीला है, कोई उसका पार नहीं पा सकता है। पुण्य 28 नरक का वर्णन, फिर 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। बरु मैं न चाहूं ते वर्णन, मैंने जो भागवत रचा है उसमें मैंने नरकों का वर्णन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक वाक्य में ही मैं मानती हूँ, कुत्सित नरा इति नरका, सड़ा हुआ आदमी जो है, जिसका दिमाग सड़ा है, वैचारिक रूप से जो बहुत गिर चुका है, सोच जिसकी गलत है, वह साक्षात नरक है। ऐसे लोग जहाँ होते वहाँ नरक की जरूरत नहीं रहती। और ऐसे लोग जहाँ आपको भी दिखे ना बहुत गिरी हुई सोच वाले, तो आप दूर हो जाना। आप ज़्यादा इन्वॉल्व भले नहीं हो उन लोगों में, लेकिन उसके आसपास भी मत रहना, क्योंकि कभी न कभी फंस जाओगे। कहीं ना कहीं आपकी बात सोच भी सड़ने लगेगी। तो सावधान। कुत्सित नराहाइति नरका, कुत्सित नर, सड़ा हुआ आदमी, यहाँ से जो सड़ गया है, गिर चुका है, वो स्वयं नरक है। दुर्जन जहाँ नरक तहाँ बस ही, सज्जन संग स्वर्ग सुख ले। और सज्जन के साथ सुख प्राप्त होता है। जहाँ सज्जन बसता है वह स्वर्ग है, जहाँ दुर्जन बसता है वह नरक है। दोस्तों,
इतने में ही स्वर्ग और नर्क की व्याख्या आप याद रखना, और इस तरह से अगर जिएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि भागवत में कितनी सटीक बात की है, कितना परम सत्य है। मम विचार प्रस्तुत किया नव समाज के हेतु, चाहूं भवदधि पार तो केवल सत्संग से तो। मैंने तो मेरे विचार प्रस्तुत किए, मैं कह रही हूँ ना सबको, ये मेरे विचार है। हो सकता है आप मेरे साथ नहीं हो तो आपकी मर्जी, अपना विचार प्रकट करने का तो सबको अधिकार है। मम विचार प्रस्तुत किया नव समाज के हेतु। नरक का डर दिखा 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 कर डर का मारा आदमी ढंग से जिए, सीधा चले, इससे बेहतर है कि इसको बता दे कि ये स्वर्ग और नर्क इसी जन्म में इस प्रकार से है, ऐसा बंदा जहाँ होगा वहाँ नर्क होगा, इस प्रकार का बंदा जहाँ होगा वहाँ स्वर्ग होगा। तो अपने आप आदमी समझकर इसी जन्म में सब जानकर जाग कर नर्क से बच जाएगा। मरने के बाद का स्वर्ग और नर्क क्या काम का। स्वर्ग भी मिले, जीवन जैसा जीवन हमारे हाथ में से मृत्यु छीन ले और स्वर्ग हमको मिल जाए तो स्वर्ग क्या काम का। जीवन मिला है, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, काकभूषण और गरुड़ के बीच में संवाद होता है कि जगत में सबसे बड़ा दुख क्या और सबसे बड़ा सुख क्या। तो सबसे बड़ा दुख क्या, ये अभी कहना जरूरी नहीं, अभी बात चल रही है स्वर्ग की, नर्क की, सुख की। तो दोस्तों फिर भी मैं बता देती हूँ, काकभूषण और गरुड़ के बीच का संवाद है। गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या, सबसे बड़ा सुख क्या। तो कहते हैं कि नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी जैसा कोई दुख नहीं है जगत में। गरीबी कुछ भी कराती आदमी के पास, भूखा क्या पाप नहीं करता, गरीबी कुछ भी कराती है। तो नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाई। संत का मिलाप, इसके जैसा जगत में कोई सुख नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाई। लेकिन बात कोई समझाए, कभी बैठो, कभी सुनो, पहचानो आपको संत असंत की, अनुभव हो थोड़ा जीवन का, तब पता चलेगा ना ये सारी बातें। केवल एक बार सुन लेने से नहीं होगा। जीवन के प्रवाह में कभी डूबते हो, कभी लगता है गया, फिर ऊपर आते हो, फिर तैरने की कोशिश करते हो, फिर थोड़ी डूबते हो, फिर उठते हो, बाहर आते हो। ऐसी ऐसी विडंबनाओं में से आप गुजरते रहते हो कि आपको पता नहीं चलता कि अब क्या करें। जब ऐसी स्थिति आए ना कि अब क्या करें, तब संत की शरण में चले जाना। तब जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी। सत्संग में मन लग गया मतलब परमात्मा में लग गया, फिर जिम्मेदारी उसकी रहेगी। लेकिन एक बार कोशिश तो करो, बैठो तो सही, सुनो तो सही, थोड़ा धैर्य तो रखो। आप जोक्स सुनना चाहते हो तो जोक्स नहीं मिलेंगे मेरे पास से। ठीक है, कभी मूड बना, कोई छोटी मोटी बात कह दी तो ये अलग बात है। लेकिन एक जो धारा प्रवाह है भागवत भागीरथी का, इस प्रवाह से हटकर मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। खैर दोस्तों, इसके साथ इति श्री महरीश्वरी देवी विरचित श्रीमद् भागवत पुराणे पंचम सोपान संपूर्ण, पांचवा सोपान संपूर्ण होता है। षष्ठम सोपान, छठवां स्कंद, षष्ठम सोपान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षित जी सुन रहे, बड़े प्रसन्न हैं। 7वें दिन वो तक्षक दंश देने वाला है, मैं मरने वाला हूं, ये बात तो कहीं भूल गए। डर चला गया, मौत का डर, मौत का भय निकल गया। इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है। इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए सुखदेव जी की वाणी सुनने में। एक
शेर याद आता है गजल का, तेरे कदमों पे सर होगा, तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी, तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी, फिर उस सजदे का क्या कहना, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। जगजीत जी ने गाया है, तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी। हे भगवान, तेरे चरणों में जब सर हो और मौत सर पे खड़ी हो, तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी, कज़ा यानी मौत सर पे खड़ी हो, फिर उस सजदे का क्या कहना, फिर उस सजदे का, उस बंदगी का, वो जो वंदन, वो प्रार्थना, वो स्तुति, जो कुछ भी कह लो, इबादत, फिर उस सजदे का क्या कहना, उस वंदन की बात ही क्या है, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। वो बंदगी जो होगी ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, साधारण नहीं, अनोखी बंदगी। और परिस्थितियां शुरुआत में कुछ दिन पहले तो परीक्षित की यही थी, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि वहां पधारे थे, वेदव्यास थे, नारद थे, पिप्लाद थे, समर्थ ऋषि मुनि, और एक ही प्रश्न करता है राजा परीक्षित कि जिस मनुष्य के पास बहुत कम समय बचा हो, जीवन का 1 सप्ताह मात्र हो, तो उसको मृत्यु से बचकर मोक्ष की प्राप्ति का क्या उपाय है। मोक्ष की प्राप्ति ये मुख्य ध्येय था। तो तेरे कदमों पे सर होगा, कज़ा सर पे खड़ी होगी, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। ये बंदगी बिल्कुल अनोखी होती है। पांडव नंदन पूछो, पांडव नंदन यानी परीक्षित, पांडव नंदन पूछो, नरक से निवृत्ति नाथ, कहो जीव कैसे लहे, प्रायश्चित के साथ। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे महाराज जी, आपने नरक का वर्णन तो किया, लेकिन नरक से निवृत्त होना 28 प्रकार के नरक का वर्णन है भागवत में, गरुड़ पुराण में भी बहुत कुछ लिखा है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि आदमी जीने का ढंग भूल गया है, आदमी के जीने का ढंग दिन ब दिन विकृत होता जा रहा है, और जब ये सब लिखा गया तब भी विकृत होंगे। इस वजह से आदमी जीते जी जरा ढंग से जिए, समझ कर जिए, अपने आपा में रहे। इसलिए ऋषि मुनियों ने भय बताया, जैसे माँ भय बताती है ना बच्चे को कि चुपचाप सो जा, पुलिस वाला पकड़ जाएगा। अरे भाई, जिसको पकड़ना है गुंडों को, उसे नहीं पकड़ती है तो बच्चे को क्या पकड़ेगी पुलिस। लेकिन माँ एक भय बताती है। इस तरह ऋषि मुनि भी हमारे माता पिता तुल्य ही है, इससे आगे है, उससे कम नहीं, तो एक भय बताते हैं। तो पांडव नंदन पूछो, नरक से निवृत्ति नाथ। महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु, नरक से निवृत्ति हो, नरक में नहीं जाना पड़े, इसका कोई उपाय है? और अगर कोई पाप हो गया तो पाप का प्रायश्चित क्या, कैसे प्रायश्चित करे, कृपा करी समझाओ। नारायण सॉरी, शौनक जी जवाब देते हैं, नारायण, सॉरी, सुखदेव जी जवाब देते हैं, नारायण सन्मुख जीव होई, तब बाधक नहीं भय नरक को,
जीव जब नारायण के सन्मुख हो जाता है, बोले कितने भी पाप किए हो, कुछ भी किया, कुछ भी किया, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि क्षण भर के लिए समग्रता के साथ अगर साधना हो गई, तार जुड़ गया, तो उसके अनेक जन्मों का पाप एक क्षण की साधना जलाकर भस्म कर सकती है। साधना में ताकत है, लेकिन अनोखी बंदगी होनी चाहिए। नारायण सन्मुख जीव होई, तब बाधक नहीं भय नरक को। जीव जब नारायण के सन्मुख हो जाता है, ईश्वर के सन्मुख हो जाता है, मानस में कहा है ना कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही। जीव जब सन्मुख होता है मुझसे, जन्म कोटि अघनाश ही तभी, करोड़ों जन्म के पाप जलकर भ्रष्ट। तो यहाँ भागवत हमें ये सिखाता है कि और चारों तरह अलग अलग प्रकार की तेरी प्रवृत्तियां हैं, और ये प्रवृत्तियां भी बड़ी विकृति के साथ होती है। ये विकृतियां छोड़ दे, अननेसेसरी प्रवृत्तियां जो जिंदगी में है, काफी बातें ऐसी है कि जो न करे तो चल सकता है, लेकिन पता नहीं आदमी पागल हो गया आज का। करने योग्य है वो नहीं कर रहा है, और नहीं करने योग्य है ऐसे सब काम कर रहा है। फिर भी कितने उदार है भगवान। मनुष्य के टेढ़ेपन का कोई अंत नहीं है, और परमात्मा की कृपा का कोई पार नहीं है। बड़े दयालु है भगवान, बड़े कृपालु है। उसको हृदय से याद करेंगे ना, तो अदृश्य रहकर भी आपकी मदद कर पाएंगे, और एहसान भी नहीं जताएंगे। आदमी तो थोड़ा कह दिया कर दिया हमारे लिए, तो सुनाएगा भी, कभी दूसरों से बात भी करेगा। परमात्मा तो चुपचाप तुझे मुक्त कर देगा करोड़ों जन्म के पापों से। ऐसे नारायण की शरण क्यों नहीं लेता है? नारायण सन्मुख जीव होई, तव बाधक नहीं भय नरक कोई। कहा है कि इस कथा से कौन कौन जीव तैरता है, किसकी मुक्ति होती है? तब सुखदेव जी जवाब देते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधानि दग्धा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। सरल चौपाइयों में मैंने लिखा है, हम बात करेंगे। चोर, सुनिए, इस कथा को सुनकर कौन कौन तैर जाता है, ये बात की है। मैं कहती हूँ कौन कौन रूपांतरित हो जाता है, इसे सुनकर कौन कौन बदल जाता है। क्योंकि पहले बदलना तो पड़ता है, रूपांतरित तो होना पड़ता है, कल्याण तब होता है। तो चोर, शराबी, मित्र का द्रोही। जो चोर है, यह इस कथा को सुने तो भी कल्याण। शराबी हो, उसका भी कल्याण। जो मित्र द्रोही हो, मुंह पर बताता है मैं मित्र हूं, और पीठ के पीछे घाव करने वाला जो है। ગુજરાતીનું એક શેર યાદ આવે છે કે જમાનાએ હવે દિલ તોડવાની રીત બદલી છે, જમાનાએ હવે દિલ તોડવાની રીત બદલી છે, તમે ખંજર બદલ્યા છે, અમે ક્યાં પીઠ બદલી છે, તમે ખંજર બદલ્યા છે, અમે ક્યાં पीठ बदली છે। तो तात्पर्य ये है कि मित्र द्रोही, हमको लगता है मित्र है, लेकिन मित्र के रूप में वह शत्रु का काम करता हो, ऐसा बंदा भी इस कथा को सुनेगा तो तैर जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। गुरु और मात पिता विद्रोही, माता पिता और गुरु का द्रोह करने वाला इस कथा को सुनेगा तो भी मुक्ति। स्त्री नृप बाल गौ हत्याकारी, नारी की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, बाल हत्या करने वाला और गौ हत्या, गाय की हत्या करने वाला भी इस सत्संग को सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे अधम नाम उद्धारी, केवल नाम मात्र से नारायण या हरि या शिव, जहाँ भी आपकी आस्था हो, लेकिन सच्चा तार जुड़ गया और नाम लोगे तो
अधम से अधम आदमी का भी उद्धार हो जाता है। नाम से भान, भान से ज्ञान। नाम स्मरण से क्या होता है? नाम स्मरण एक बार आप करना शुरू करेंगे और दूसरी ओर आपकी छल कपट की सब माया टोपियां घुमाना, एक दो का तीन क्या बोलते हैं कुछ ऐसा, एक का दो करना, दो का चार करना, 1 2 का 4 4 2 का 1, ये सब जो है। तो अब सुनना किस तरह से रूपांतर होता है। एक और नाम स्मरण और एक और जिंदगी में गड़बड़ी, ये दोनों चालू रहेगा तब एक दिन तो आप जाग जाओगे कि मैं नाम स्मरण करता हूँ और ये सारे धंधे भी करता हूँ। जो नाम स्मरण है ना, वही आपको जगा देगा। कोई भले आपको जानता हो या न जानता हो, लेकिन आपका नाम स्मरण खुद आप में सवाल पैदा कर देगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं विरोधाभासी जीवन जी रहा हूँ, मेरे साथ ही मैं कपट कर रहा हूँ, मेरे साथ ही मैं छल कर रहा हूँ, मैं ऐसा कैसा भक्त हूँ कि मैं सब गलत काम भी करता हूँ और साथ में नाम भी लेता हूँ, हरि नाम कीर्तन भी होता है। तो धीरे 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 इस बात से होश बढ़ता जाएगा। भान गुजराती में हमारे कहवाय છે भान થઈ ગયું એને, तो एक होश जागृत होता है। तो नाम से भान, भान से ज्ञान, नाम से होश जागृत होता है और होश आने से ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान से आत्म बुद्धि को जाना और ज्ञान से आत्म बुद्धि की पहचान होती है। शुद्ध प्रज्ञा आत्मबुद्धि कहिए। आत्मबुद्धि मतलब स्व की प्रज्ञा, लेकिन शुद्ध बुद्धि जिसे कहते हैं, व्यापारी बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि। आत्मबुद्धि से आत्मीय भावा। जब आत्मबुद्धि जागृत होती है, मतलब किसी का मार्गदर्शन नहीं, खुद का मार्गदर्शन खुद करे, इतना जागृत जब हो जाता है, आत्मबुद्धि से आत्मीय भावा, राग द्वेष का होय अभावा, तुरंत फिर राग द्वेष का अभाव होने लगता है। कोई अच्छी चीज के प्रति राग नहीं, मुझे भी मिल जाए ये चीज, ये भाव भी नहीं। और हमारे पास गाड़ी नहीं और पड़ोस के घर गाड़ी आई तो द्वेष भी नहीं होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगी। ये अवस्था आती जाएगी धीरे धीरे। नाम में ये ताकत है, राम से बड़ा राम का नाम, राम का नाम राम से भी बड़ा है। आत्मबुद्धि से आत्मीय भावा, राग द्वेष का होय अभावा। क्षण में नाम करे जीव मुक्ता, एक क्षण में जीव को मुक्त कर देता है नाम। एक क्षण में, एक क्षण तो आएगी आएगी कि जब आप तल्लीनता से राम नाम लेंगे या आपके इष्ट का नाम लेंगे, जो भी आपको प्रिय हो देवता, तो होता क्या है, क्षण में नाम करे जीव मुक्ता, एक क्षण में मुक्त कर देता है, एक क्षण में। और वह क्षण आ जाती है, अवश्य आती है, जरूर आती है। तो क्षण में नाम करे जीव मुक्ता, घोर अघोर पाप से युक्ता। घोर पाप युक्त जो हो उसका भी उद्धार हो जाता है। कितने उदार है परमात्मा। अजामिल की कथा सुनाई, नाम स्मरण से वैकुंठ जाई। नाम की महिमा नारद जाना, दक्ष साप से भी हित माना। अजामिल की कथा सुनाते हैं, सावधान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को। एक ब्राह्मण परिवार में एक अजामिल नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ, बड़ा हुआ। परिवार तो अच्छा था, परंतु वेश्या का संग हो गया, और संग जैसा होता है ऐसा बंदा धीरे 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 होने लगता है। फिर तो बिल्कुल हद पार कर दी उसने, जो नहीं करने थे सब काम किए। संसारी था, उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। अजामिल जब घर में होता था तब तो कोई साधु संत सन्यासी को बुला भी नहीं सकते घर में, लेकिन एक बार अजामिल बाहर गया था तो संत आए। बच्चों ने कहा माँ, साधु संत आए भिक्षा लेने के लिए। जो भी कुछ घर में था, अजामिल की पत्नी ने
संत को भिक्षा में दिया। कुछ समय पहले अजमेर के वहाँ एक बच्चे का जन्म भी हुआ था, 2-3 महीने हुए होंगे। तो महात्मा कहते हैं कि बेटी कुछ मांग, हम तुझ पर प्रसन्न हैं। बोले मुझे कुछ नहीं मांगना है, बस मेरा परिवार सुखी रहे, खुश रहे और संस्कार घर में अच्छे आए। संत तो सब समझ जाते हैं। तब संत ने, ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा मकान है, लेकिन जितना बड़ा मकान उतना बड़ा ताला नहीं होता है, ताला छोटा होता है। और जो की होती है चाबी, वो उससे भी छोटी होती है। एक छोटी सी चाबी महल को खोल देती है, और ये चाबी संतों के पास होती है। तो संत सब समझ गए और महात्माओं ने कहा बेटी कुछ मांग। तब अंत में बेटी ने इतना ही मांगा, अजामिल की पत्नी ने, कि आप यहाँ तक आए हो तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, लेकिन कुछ समय पहले मेरे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसका नामकरण कर दीजिए। तो संतों ने कहा कि उस बच्चे का नाम नारायण रख लो, बस चाबी दे दी, पता था घर पूरा खुल जाएगा। संत चले गए। संत परम हितकारी, संत परम हित करने वाले कहे। तो नारायण नाम दिया। घर में पूरे दिन सब नारायण नारायण पुकारते थे। और अजामिल को छोटा बच्चा बहुत प्यारा था, तो वो तो नारायण नारायण घर में जितनी देर होता था उतनी देर वो बच्चे के पीछे ही घूमता था, बच्चे के साथ ही खेलता था। और एक समय ऐसा आया कि अंतकाल आया, अजामिल का अंत समय आया और नारायण नारायण पुकारने लगा। देह छूटा और स्वयं नारायण लेने के लिए आए, अजामिल का उद्धार हो गया। बात तो बड़ी अच्छी है, ये तो, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि सौदा बहुत सस्ता है। पापी से पापी अगर नारायण नाम से तैर जाता है तो गलत क्या है। लेकिन मैं ये भी कहूँ, याद रखना भगवान इतने मूर्ख नहीं है कि पाप करते जाओ और नारायण बोलते जाओ। तो आप भगवान को उल्लू नहीं बना सकते ऐसे। तात्पर्य इतना ही है कि अजामिल को पता था कि मैं क्या हूँ। और अंत समय आता है ना, बुढ़ापे में अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, बदल जाते हैं, सौंदर्य साथ छोड़ने लगता है, शक्तियाँ साथ छोड़ने लगती है, हाथ पैर में ताकत नहीं रहती है, इंद्रियां क्षीण हो जाती है। और तब अच्छे अच्छे के मुंह से नारायण निकलता है। और वो नारायण जो निकलता है वो केवल मुंह से नहीं, अंतर से निकलता है। वो पुकार अंतर से उठती है। और लोग तो ये कहते हैं कि बेटे को पुकारा नारायण नारायण और भगवान आ गए। क्या भगवान इतने बेवकूफ है कि बच्चे को बुलाया और खुद आ गए? ना दोस्तों, मैं इतना ही कहती हूँ कि अंत में उसको होश आ गया, उसको भान हो गया कि अरे रे, मैंने जीवन बिता दिया, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे जो करना था वो मैंने किया नहीं, ब्राह्मण होकर, और नहीं करना था वो सब कुछ किया। हे नारायण मेरा उद्धार करना, हे नारायण मुझे क्षमा करना। मैं भले पापी हूँ, परंतु आप तो परमात्मा पावन होना, पतित पावन सीताराम, पतित को पावन करने वाले आप हो, मेरा कल्याण करना। और नारायण आ गए तो जो पुकार निकली होगी ना, वो अंतर से निकली होगी। बेटे को नहीं पुकारा था तो लोग कहते कि बच्चे को बुला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि प्रायश्चित की आग में उसका सारा अतीत जलकर भस्म हो गया। और मरने के समय पर एक क्षण में ये नया अजामिल था जिसने परमात्मा को पुकारा और परमात्मा ने उसका कल्याण किया। अर्थघटन तो यही होना चाहिए। बाद में तो आपकी मर्जी, हम आगे बढ़ते हैं। पंचजन्य पुत्री असिकनी, ब्याहे दक्ष मन कामना अपनी। पंचजन्य की असिकनी नाम से कन्या से दक्ष की शादी हुई।
मैथुन सृष्टि आगे बढ़ रही थी। दक्ष के द्वारा, दक्ष और उसकी पत्नी के द्वारा हर्यश्वादि भय पुत्र अनेका, शील गुणवान एक तेका। हर्यश्व आदि मतलब और अनेक, प्रमुख नाम दिया है हर्यश्व। ऐसे 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और कहा दक्ष ने कि जाओ आप सृष्टि का विकास करो। जा रहे थे, रास्ते में नारायण नारायण नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले पिता ने आज्ञा दी, संसार में प्रवेश करेंगे और सृष्टि बढ़ाएंगे। नारायण नारायण, क्या पागल हो गए हो? संसार में प्रवेश करेंगे आप लोग तो संसार अनेक प्रकार के दुख लेकर आएंगे, भजन तो कर नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। मैं कोई ना नहीं बोलता, लेकिन अभी भी सोच लो, मैंने भी संसार में प्रवेश नहीं किया। नारद जी ने जिस प्रकार से, मैंने तो 2-4 वाक्यों में कहा, लेकिन जिस प्रकार से नारद जी ने हर्यश्वादि के साथ जो सत्संग किया तो 10,000 सन्यासी हो गए नारायण सरोवर कच्छ में। दक्ष प्रजापति ने और 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और कहा कि आप जाओ संसार का विकास करो। फिर नारद जी मिले, नारद के उपदेश से जागे। नारद जी एक से एक गुणवान थे, रूपवान थे, परंतु नारद जी ने उन लोगों को भी समझा दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आज आप जितने सुंदर है उतने सुंदर नहीं रहोगे कुछ समय के बाद। आज जितने शक्तिवान हो इतने शक्तिवान भी नहीं रहेंगे आप कुछ समय के बाद। बुढ़ापा आएगा और एक दिन मौत आ जाएगी, तो भगवान का भजन कब करोगे आप? संसार में फंसने के लिए क्यों जा रहे हैं? मेरे लिए तो, मेरी दृष्टि से तो उचित नहीं है। और नारद के साथ जैसे सत्संग किया तो और 10,000 भी सन्यासी बन गए। वो भी अपने भाई जहाँ गए थे वहां सिंधु सरी सागर संगम जहाँ, कच्छ प्रांत नारायण सर्जन, जहाँ नारायण सरोवर है उस कच्छ प्रांत में अपने भाई गए थे, उसी दिशा में चले गए साधना करने के लिए। धन्यवाद।